हेलो स्टूडेंट, नालंदा गाइडेंस जिसमें चक्र का निशान बना है आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग गणित कक्षा 10 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को आज हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए तो आप लोग जो है कि इसे देखिए और इससे जो है कि बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए। आइए प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणांक 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है? कारण बताओ। यानी कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है कि का गुणनफल किससे विभाजित है? 2 से। तो हम हल करते हैं। तो मानते हैं कि माना प्रथम धनात्मक क्रमागत संख्या बराबर x है। तो दूसरी धनात्मक क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x+1 हो जाएगी। ये प्रश्न में दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। तो दो संख्या मान लिया गया, धनात्मक क्रमागत संख्या x और दूसरी क्रमागत संख्या x+1। अब इनका कह रहा है गुणनफल। तो गुणनफल क्या करेंगे? प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x और कोष्ठ में x+1, ये दो संख्या हो गई। ये 2 से विभाज्य है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर x बराबर हम 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 कोष्ठ में 1 धन 1 बराबर ये क्या हो जाएगा? 1 कोष्ठ में 2 बराबर 2 हो गया। तो इस तरह से ये 2 क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? सत्य होगी, जो विभाजित हो जाए। अगर 2 रखते हैं तो x बराबर 2 रखते हैं या 3 रखते हैं, मान लीजिए कोई भी रखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए 2 रखते हैं तो 2 और 2 1 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा। और जो है कि इसमें देख लीजिए, और अगर 4 रखते हैं तो 4 और यह 4 1 5, 20 हो जाएगा। 20 में भी 2 से भाग जाने पर यह संख्या जो है क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अतः यह संख्या क्या हो जाएगी? लिखेंगे, अतः यह संख्या कुछ भी हम मान लेंगे तो वो 2 से विभाजित होगी। अतः यह संख्या ये जो 2 से विभाजित है संख्या सत्य है। सत्य और असत्य पूछा है तो सत्य है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे आसानी से। देखिए कितना जो है कि छोटा सवाल है और आसानी से इसको हल किया गया। कि माना प्रथम धनात्मक क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x+1। प्रश्नानुसार x और कोष्ठ में x+1 का गुणनफल जो है कि 2 से विभाज्य है। तो इसमें जो है कि हम एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को दिखाए x बराबर 1 रख करके, 2 रख करके और कोई भी मान रखेंगे तो ये जो है कि 2 से विभाजित होगा। तो ये क्या लिख देंगे? x+1 और ये x 2 से विभाजित है। तो यह संख्या सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा और एक कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा का मान होगा। तो इसमें जो है कि एक आप लोग जो सर्वसमीका का समीकरण पढ़े होंगे, एक कोष्ठ में a+b होता है और दूसरे कोष्ठ में a-b होता है, बराबर क्या हो जाता है? a² माइनस b² होता है। तो उसी तरह से एक जगह पर जो है कि एक a+b के रूप में है और ये a-b के रूप में है। उसी तरह से हर में भी ये है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों का जो है कि 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्ठ में
और 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 प्लस कास थीटा, और एक कोष्ठ में 1 माइनस कास थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं ऊपर 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब ये भी हम जानते हैं कि क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा के होता है, कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह पर हम क्या रख दें, मान रख दें साइन स्क्वायर तो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हम जानते हैं कि काट बराबर क्या होता है, काट बराबर काट थीटा, ये लिख दीजिए तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा कास थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर ये कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब यह वर्ग है तो ये क्या हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा, और पहले से दिया हुआ है सवाल में काट थीटा बराबर 7/8, तो काट स्क्वायर थीटा के जगह पर 7/8 का हम होल स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 7×7 = 64। ये आपका जो है कि स्क्वायर करते हैं तो 7 का वर्ग, ये क्योंकि काट थीटा बराबर 7/8 दिया है, और ये कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का मान हो गया काट स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा पर जो है कि काट का मान रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिए, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे जो आप लोगों को काफ़ी आसानी से हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दोनों चित्र से आप लोग को समझा दे रहे हैं। तो पहले एक शंकु बना लीजिए, ये जैसे मान लीजिए कि ये एक शंकु है, ये एक शंकु है, ठीक है, ये एक शंकु है, और ये दिया है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। तो शंक्वाकार जिसका आंतरिक व्यास, ये जो है कि ये व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो है कि आपकी ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई कितना दिया है, ये जो है कि स्मॉल एज जो है कि 24 सेंटीमीटर दिया है जो प्रश्न में आपको दिया गया है। तो ये जो है कि इसकी ऊंचाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर यानी स्मॉल एज बराबर 24 सेंटीमीटर से पानी से भरा है। तो ये D बराबर दिया है 10, तो R बराबर क्या हो जाएगा D/2 बराबर 10/2 बराबर 5, ठीक है। अब इसी तरह से कह रहा है कि एक जो है कि बेलनाकार बर्तन, जैसे ये एक बेलन है, बेलनाकार बर्तन है ये, और इस चित्र से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये जो है कि एक ये बेलनाकार बर्तन है, इसका भी क्या कह रहा है, पानी बेलनाकार बर्तन है जिसकी आंतरिक व्यास, ये जो है कि ये व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, D बराबर 20, तो R बराबर क्या हो जाएगा 20/2 बराबर 10, और इसका ये ऊंचाई पूछ रहा है जिसको कि हम कैपिटल H मान लेते हैं। ये जो है कि, और ये कह रहा है कि ये पानी से क्या है भरा है, और ये पानी इसमें जो है कि अगर उड़ेल दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो पानी की ऊंचाई यानी ये H की ऊंचाई पूछ रहा है। तो अब हम जानते हैं
कि बेलनाकार, ये शंक्वाकार और बेलनाकार का आयतन कितना होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर कितना होता है। आप लोगों को सूत्र पता होगा कि क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये जो है कि ये सर्कल टाइप का बन जाता है और ये जो है कि ऊंचाई बन जाती है और इसको जो है कि रेडियस से गुणा कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा। तो इसके जो है कि रेडियस और ऊंचाई और पाई का के साथ जो है कि इसका क्या संबंध है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बेलनाकार, अभी इसका लिखेंगे इधर, बेलनाकार बर्तन का आयतन, क्योंकि यही पानी इसमें उड़ेल दिया जाएगा तो इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच माने हैं तो यहाँ कैपिटल एच लिख लेंगे। अब जो जो मान दिया गया है तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर का मान यहाँ कितना है, 5 × 5 × 24 बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के जगह पर 10 × 10 और गुणे एच निकालना है। अब जो है कि पाई से पाई कट गया, अब जो है कि ये 3 से ये 8 बार में कट गया और ये जो है कि इधर जो है कि क्या है, तो या ऐसे गुणा कर दीजिए तो ये 100 एच बराबर कितना हो जाएगा, 50 25 8 200, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 200/100, ये कट गया बराबर 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न को देखिए फिगर के माध्यम से कैसे आप लोग को आसानी से ये समझ में आ गया और आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं परीक्षा में और इसको शार्ट ढंग से आप लोगों को जो है कि बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और परीक्षा में इस तरह से आता है तो आप लोग इसे आसानी से हल कर कीजिए और पूरा का पूरा अंक प्राप्त कीजिए। ये जो है कि आप लोगों के लिए जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है जो मैथ के लिए चल रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए ये भी बहुत ही छोटा प्रश्न है और बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है इस टाइप के प्रश्न। तो इसको आप लोग कैसे हल करेंगे, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8 तथा 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है। इसको जो है कि बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो जो दिया गया समीकरण है उससे हम लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या दिया है, 2x - 3y और बराबर 8 है तो इसको हम इधर ले लेंगे -8 = 0 और दूसरे वाले को क्या लिख लेंगे, 4x - 6y और इधर भी 9 को हम क्या कर लेंगे, इधर ले लेंगे लेफ्ट साइड में ही बराबर 0। अब इसकी जो है कि तुलना हम किस समीकरण से करेंगे, तुलना इसका हम जो है कि इसकी तुलना किनका, इन दोनों समीकरणों का तुलना a(x1) ये की तुलना a1x इसकी तुलना हम करते हैं a1x + b1y + c = 0 से, और इसका क्या कर देंगे a2x + b2y + c = 0 से तुलना से करने पर अब देखिए इस समीकरण में a1 जो है कि x का जो है कि और यहाँ a1x है और यहाँ 2x है तो इसका a1 का मान क्या हो जाएगा
A1 बराबर हो गया 2 और B1 बराबर क्या हो गया, B1 बराबर क्या हो गया -3 और C1 बराबर, ये C1 हो जाएगा, C1 बराबर क्या आ जाएगा -8। इसी तरह से यहाँ पर A2 बराबर क्या हो गया, A2 बराबर 4, B2 बराबर क्या हो जाएगा -6 और C2 बराबर क्या आ गया -9। ये आपका दिया। अब इसकी तुलना हमको क्या करना है, रैखिक युग्म समीकरणों से करना है। तो इसके बारे में अब हम क्या लिख सकते हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटे C2। अब इसके मान रखने पर हम इसको तय करते हैं ये किसके बराबर हो रहा है। तो देखिए A1 का मान कितना है 2 है A1 का मान और B का 4। तो A1 बटे A2 बराबर क्या आ गया 2 बटे 4 बराबर 1 बटे 2 आ गया ये। इसी तरह से B1 बटे B2 बराबर क्या आ जाएगा, B1 बराबर कितना है -3 और B2 -6, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा और ये भी 1 बटे 2 हो गया। अब इसी तरह से C1 बटे C2 कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा -8 बटे -9 बराबर 8 बटे 9 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या आ गया A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो अब ये पूछ रहा है कि ये संगत है कि ये असंगत है। तो दिया गया समीकरण का युग्म क्या है, असंगत होगा। दिया गया समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, असंगत होगा। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है। इस प्रश्न को भी हम देखते हैं क्या दिया है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रश्न को भी हल करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, माना ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 2:3 के। जो एक रेखा दिया गया है, जैसे ये मान लीजिए कि ये एक रेखा दी गई है, ये रेखा दी गई है A और B, इसको विभाजित कर रहा है इस बिंदु पर। और ये जो है कि M1 M2 के रूप में और M1 M2 का मान भी दे दिया है और इस बिंदु का निर्देशांक दे दिया है -1 और 7 और ये B का दे दिया है 4 और -3। और इस बिंदु को का निर्देशांक मान लेते हैं कि x और y ये है। तो इसी x y का जो विभाजित कर रहा है इसी का मान पूछ रहा है कि x और y का मान उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि माना रेखाखंड को विभाजित करने वाला, यहाँ इससे जो है कि इस बिंदु के निर्देशांक के लिए लिखेंगे माना रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x y है। तो माना रेखा को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x y है। ये x y है ये इस बिंदु का, और हम जानते हैं कि अब इन
का जो है कि ए और बी जो बिंदु दिया गया है इसका निर्देशांक हमें पता है, और ये M1 M2 किस अनुपात में बांट रहा है ये भी पता है। तो अब हम इसके बारे में क्या लिखते हैं कि अब लिखते हैं कि x1 बराबर -1, x2, ये थोड़ा सा देख लीजिए भाई, x1 बराबर -1 ये जो कि दिया गया बिंदु का, और x2 बराबर दिया है 4 का। इसी तरह से y1 बराबर कितना दिया है 7, और y2 बराबर दिया है -3, और m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। ये जो अनुपात सवाल में ये देखिए दिया है 2:3 के अनुपात में बांटता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो अब लिखेंगे बिंदु x, पहले x का निर्देशांक बराबर क्या होता है। अब जो है कि इस पर सूत्र हम लगा देंगे। x बराबर क्या लिखेंगे, ये x बराबर लिख देंगे हम, निर्देशांक x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो इसका मान रख देते हैं, m1 के मान क्या है 2, और x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ पर 4 है, 4 प्लस m2 का मान कितना है 3, और x1 का मान है -1 बटे में m1 2 प्लस 3। अब इसको गुणा कर दीजिए तो ये 8 माइनस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बटे 3 2 5 बराबर 5 बटे 5, ये कट गया 1 हो गया। तो इस तरह से जो है कि x का मान निकल गया। अब उसी तरह से बिंदु y का निर्देशांक, बिंदु y का निर्देशांक y बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरह से m1 y2 प्लस क्या लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब मान रखिए m1 का मान फिर 2 दिया है, 2 गुणे y2 का मान यहाँ से आप लोग निकाले हैं, देखिए y2 का मान -3 है तो -3 ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस m2 का मान कितना है 3 है, और y1 का मान आपका जो है कि 7 है। ये y1 का मान देखिए 7 है, तो गुणे 7 बटे क्या कर देंगे 2 प्लस 3। अब देखिए अब इसको हल कीजिए तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस -6, और प्लस ये क्या आ जाएगा 3 7 21 बटे 5। ये क्या हो जाएगा प्लस 21 में से -6 गया 15 बटे 5 बराबर क्या आ जाएगा 3। तो बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 3, y का मान 3 आ गया। तो विभाजित बिंदु का निर्देशांक, विभाजित बिंदु का निर्देशांक हमने क्या माना था का निर्देशांक xy माना गया था, xy। तो x बराबर 1 निकला है, तो यानी 1,3 उस बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इस तरह से हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जो है गणित के लघुत्तरीय प्रश्नों को बताया, समझाया। आप लोग को उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, होप करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से अभी लघुत्तरीय जो है कि प्रश्नों के और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के वीडियो
आप लोग को आने वाले समय में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल आप लोग हिंदी के मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को आप लोग देखिए। और एक जो है कि वीडियो जो अभी आज लोड किया गया है हिंदी का, उसमें जो है कि एक पार्ट जो वीडियो बनाने में एक पार्ट जो है कि छूट गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें कि 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे और गद्यांश और पद्यांश के जो है कि कुछ जो है कि उसके संदर्भ और व्याख्या था वो छूट गया है। तो उसको समय मिलेगा तो वो वीडियो को जो है कि वो 29 मिनट का जो है कि वीडियो 26 मिनट के वीडियो के साथ जोड़ना था, तो वो जुड़ नहीं पाया और इस कारण से वो छूट गया। तो वो वीडियो बनी हुई है, उसको जो है कि अपलोड करना है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग जो है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोग इस परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। हमें उम्मीद है कि आप इससे का जो है कि लाभ उठा करके और अपना जो है कि उज्जवल भविष्य के लिए जो है कि ये पहली सीढ़ी है जिसको आप लोग अच्छी तरह से आसानी से आप लोग इसे पार कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग के उज्जवल भविष्य और परीक्षा के में अच्छे अंक पाने की शुभकामना के साथ आप लोगों के जो है कि भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।